आज हम जानदारों की दर्जाबंदी यानी एनिमल क्लासिफिकेशन के मुतालिक सीखेंगे। जानवरों को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जाता है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। क्या आप जानते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इन दो तस्वीरों की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। वर्टिब्रेट्स जानवरों में स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। देखते हैं आपको समझ आया है कि नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या फर्क है? जी, वर्टिब्रेट्स की बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट्स की नहीं होती। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 45,000 वर्टिब्रेट्स की अनवा पाई जाती हैं और बुनियादी तौर पर इन्हें 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिनमें रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, फिशेस यानी तैरने वाले जानवर, एम्फीबियंस फुदकने वाले जानवर, बर्ड्स उड़ने वाले जानवर और मैमल्स यानी ममालिया जानवर शामिल हैं। मैमल्स और बर्ड्स वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवर हैं। इन तमाम जानवरों में मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती हैं। रंगत, जिसामत, हुलिये, मकाम रिहाइश, निज़ाम तौलीद, निज़ाम तनफ़ुस वग़ैरह वग़ैरह के हवाले से एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ होते हैं। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, खुरदरी चमड़ी के हामिल होते हैं, रींग के चलते हैं, पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे सांप, छिपकली वगैरह। अगर बर्ड्स की बात करें तो ये हवा में परों के जरिए उड़ते हैं और ज़मीन पर बसेरा करते हैं, अंडे देते हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे मुर्गी, बतख वगैरह। इसी तरह एम्फीबियंस अंडे देते हैं, पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं, हमवार चमड़ी के हामिल होते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे मेंढक, सैलमेंडर वगैरह। मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जिन पर लंबे बाल या फर होते हैं, बच्चे देते हैं, खुश्की पर रहते हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे बिल्ली, घोड़ा वगैरह। पानी में रहने वाली मछलियां भी वर्टिब्रेट्स हैं जो अंडे देती हैं, अपने गिल्स के जरिए सांस लेती हैं और कोल्ड ब्लडेड होती हैं। जैसा कि हमने वर्टिब्रेट्स में शामिल जानवरों के बारे में गुफ्तगू की, उसी तरह इनवर्टिब्रेट्स जानवरों की भी मुख्तलिफ अनवा हैं। मोलस्क्स नरम जिस्म वाले जानदार होते हैं, पानी में रहते हैं,
आसानी से चलते फिरते हैं या किसी चीज़ के साथ चिपके रहते हैं। शेल या बगैर शेल के भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्टोपस, स्नेल वगैरह। अगर स्पंजेस की बात करें तो ये पानी के जानवर हैं और समंदर में किसी पत्थर के साथ चिपके रहते हैं। इनका जिस्म मुकम्मल तौर पर पोर्स से ढका होता है। पानी जिस्म में एक पोर से दाखिल होकर दूसरे पोर से निकल जाता है। इसी तरह वर्म्स इंतहाई नरम जिस्म के हामिल होते हैं और इनका जिस्म सर्कुलर और सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इनमें टांगे नहीं होती। कुछ वर्म्स का जिस्म सेगमेंटेड होता है, जबकि कुछ सेगमेंटेड नहीं होते, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इंसेक्ट्स ऐसे जानवर होते हैं जिनमें 6 टांगे जोड़ों की सूरत में होती हैं। इनका जिस्म हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन पर मुश्तमिल होता है। ये ज़्यादातर उड़ते हैं। अकाइनोडर्म्स। अकाइनोडर्म्स ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो सिर्फ समंदर में पाए जाते हैं। इनका सर नहीं होता, ये स्टार शेप के होते हैं। तो आपने देखा कि हमने वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स की मुख्तलिफ अनवा के बारे में जाना। आइए अब मुख्तसर तौर पर इनमें मौजूद सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस का तज्जिया करते हैं। Vertebrates have their unique backbone with the spinal cord. The backbone is a column of vertebrae which are parts of their internal skeleton. Have backbone, have bony skeleton, fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals are groups included in vertebrates. Examples are frog, sheep, snake, sparrow, etc. Invertebrates are simply without a backbone. They do not have a bony skeleton in their bodies. Don't have backbone, have no bony skeleton. Insects, worms, mollusks, echinoderms, and sponges are the groups of invertebrates. Examples are butterfly, earthworm, scorpion, starfish, octopus, okin, etc. उम्मीद है ये वीडियो आपको कमरा जमात में वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स पढ़ाने में मददगार साबित होगी। शुक्रिया।